नमस्कार, मैं सरिता सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी की 130वीं जयंती बड़े धूमधाम से दिल्ली के शिव विहार में मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में भंडारा वितरण किया गया। दिखाते हैं मनीष सूर्यवंशी की शिव विहार क्षेत्र से यह रिपोर्ट। दोस्तों जय भीम, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती है और सिर्फ बिहार में बड़े धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ लोग बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में भंडारा बांट रहे हैं। और हमारे साथ आज 14 अप्रैल है। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ करा है। आज जो हम लोग इतना बोल रहे हैं, आगे आ रहे हैं, सब उन्हीं की वजह से, उन्हीं की देन है। जो महिलाएं अब अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, अच्छी पोस्टों पे बैठी हैं, IPS ले रही। मैं इनसे कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा। सर आज बाबा साहब की जयंती है, क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती को लेकर? बाबा साहब की जयंती पे हमें बड़ी खुशी होती है। भारत के मसीहा बाबा साहब का जन्मदिन हम मनाते हैं और सभी को भोजन की प्रक्रिया करवाते हैं। बाबा साहब के नाम का प्रसाद बांटते हैं और हमारे समाज में इसकी जागरूकता बढ़ती जा रही है। अम्बेडकर जी की जयंती है और उनकी जयंती हम ऐसे ही खुशी सब मनाते हैं मिलकर। और जितना भी हो सके अपने समाज में अपने लोगों को जागरूक करते हैं। अदर समाज में भी उन लोगों को जागरूक करते हैं जिनको नहीं पता बाबा साहब के बारे में। हम बस यही चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारा समाज जागरूक हो हर तरीके से, हर रूप से। ज़्यादातर लोग निकल के जा रहे होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में आ रही होगी ये भंडारा बट रहा है, किस चीज़ का बट रहा है, तो आप इसको लेके किस तरह देखते हैं? मैं इसको लेके जैसे कि लोग अभी हमारी ये जो लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये तो उन्होंने देखा नहीं है ना कभी के बाबा साहब के जन्मदिन पे ऐसे भंडारा करा रहे हैं। ये लोग तो वो जानते हैं कि माता के नवरात्रों में भंडारा कराएं या कोई भी देवी देवताओं का ऐसा हो। तो हम चाहते हैं हमारे लोग इसको जाने, इसको समझें। डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, जो ये बहुजन समाज के लोग हैं बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और माँ का नवरात्रे चल रहे हैं, वो इस तरह से भंडारे चल रहे हैं। और आज बाबा साहब की जयंती है, उस तरह से ही भंडारे चल रहे हैं। तो ज्यादातर देखना ये होगा जो समाज दिन ब दिन जागरूक होता जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किस तरह से मानती हैं? मैं तो उनको पूरे भारत का जीवन दाता ही, मुक्तिदाता कहती हूँ, क्योंकि वो थे तो हम हैं, वो नहीं थे, वो नहीं होते तो हम नहीं होते। आज हम इस पोजीशन पे नहीं होते जहाँ हम हैं। हम औरतों को घर से निकलने की भी आज़ादी नहीं थी, उन्होंने ही औरतों को सारे हक दिलाए हर जगह। और ये औरतें आज के टाइम में देखो हर जगह नौकरी पा रही हैं, सब कुछ अपना अधिकार लेती हैं। उन्हीं की देन है जो आज औरतें इतनी आदमियों से भी आगे हैं। हमारे साथ बात कर रही थी रजनी सूर्यवंशी, जो उन्होंने बताया जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नारी के मुक्तिदाता हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो नारी जाति को सम्मान नहीं मिलता। लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और कदम से कदम लगाकर आगे चलने की अब वो समय आ गया है कि हमको जैसे पिछड़े लोग या पिछड़ी जाति के लोग या बैकवर्ड कहा करते थे, अब हमारा वो समय आ गया कि हम उस चीज़ को समझें और आगे बढ़े। बाबा साहब ने जैसा बताया हमको, उन लोगों की बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि बाबा साहब ने बड़ा संघर्ष किया इसी चीज़ के बारे में, तो मैं तो ये कहता हूँ जैसे बाबा साहब ने संघर्ष किया, हम भी संघर्ष करें और उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दें जो ऐसा हमारे प्रति घृणा करते हैं। और जो हमारी बैकवर्ड जातियाँ हैं, छोटी कास्ट के लोग हैं, उनके लिए कि बाबा साहब ने जो शिक्षा की बात करी है, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे और संगठित नहीं होंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। तो मैं कहता हूँ सब शिक्षित हों और संगठित हों और बाबा साहब के नियम अनुसार उनके पर चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। शिक्षा का उजियारा लाए भीम बसे मारी सांसों में, और जय भारत जय भीम का नारा लिखा जाए इतिहासों में। जय भारत जय भीम का नारा लिखा जाए इतिहासों में। शिक्षा का उजियारा लाए भीम बसे हमारी सांसों में। जय भारत जय भीम का नारा लिखा जाए इतिहासों में। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आज मैं यहाँ हूँ चाचा नेहरू जी की वजह से नहीं हूँ, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से हूँ। उन्होंने ही मुझे ये अधिकार दिए हैं
कि मैं भारत की प्रधानमंत्री बनी और हर साल काफ़ी लंबे समय से भंडारे होते हैं, बाबा साहब की जयंती निकाली जाती है और बाबा साहब की शुरू से प्रभात फेरी करती है। जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। आज पूरे सिख बिहार में बाबा साहब में हो चुका है। पूरे सिख बिहार में जगह जगह भंडारे चल रहे हैं और बाबा साहब का गुणगान हो रहा है। हर परिवार में सिख बिहार के अंदर अपनी धूप बत्ती लगा के अपना पर्व की तरह पूरा समाज बनाया जा रहा है, जो जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि हम आज जो भी हैं बाबा साहब की वजह से ही हैं, कि हम यदि बाबा साहब ना होते तो आज हम कहाँ होते, ये सब जानते हैं। जो भी कुछ हैं बाबा साहब की वजह से हैं। हम पूरे तन मन धन से हर साल की तरह इस बार बाबा साहब का पर्व मना रहे हैं, जो पूरे सिख बिहार मना रहा है। अब इधर भंडारे हो रहे हैं, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं और पूरे क्षेत्र भंडारे हो रहे हैं। लोग डरते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भगवान से देवी देवता से डरते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। धरती पे चमत्कार नाम की चीज़ नहीं है और ये बाबा साहब ने सिद्ध करा है। तो ये लोग डरते हैं, धीरे धीरे निकलेंगे, जागरूकता आएगी धीरे धीरे। अभी अब देख रहे हैं कि जगह जगह कहाँ जितने लोग जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके अंदर ही घटना घट रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पाखंड धीरे धीरे खत्म होगा, हो भी जाए, होता जा रहा। जो बाबा साहब की 14 अप्रैल की जयंती मनाई जा रही है, वीर सूर्या टाइम्स के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं शिव बिहार क्षेत्र में रहता हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और बाबा साहब के मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूं। बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, बाबा साहब ने खुद कहा कि मैं मूर्ति पूजा पे उन्होंने खुद कटाक्ष करा कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ। तो बाबा साहब के अनुयायी धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है और लोग बाबा साहब को पढ़ रहे हैं देश में विदेशों में। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे क्या कहते हैं शिक्षा संस्थानों में बाबा साहब को विश्व विभूति का जो खिताब मिला है, लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। और जैसे जैसे मैं तो समझता हूँ कि जैसे जैसे देश में जागरूकता फैल रही है, बाबा साहब की जो मानवतावादी विचारधारा के तहत जो कुछ कार्यशैली थी, तो देश उन्हें जान रहा है और बाबा साहब को विश्व विभूति के रूप में मान रहा है। आप देख रहे हैं कि भारत रत्न बाबा साहब को जो दिया गया बहुत बाद में दिया गया, मगर जैसे जैसे समाज इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, बाबा साहब की विचारधारा को जान रहा है, उस तरह से ही राजनीतिक पार्टी एक्ट कर रही हैं। मगर मैं कहूँगा कि बाबा साहब के मिशन को ज़्यादा ज़मीन पे उतारने की ज़रूरत है और राजनीतिक पार्टियों को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए कि बाबा साहब का जो मिशन है, मानवतावादी विचारधारा है, उस पर काम करें कि बाबा साहब को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें, पढ़ें, ताकि बाबा साहब की जो मानवता समतामूलक विचारधारा है उसको लोग जान सकें, ताकि समाज एक जैसे देश की प्रगति तभी है जब सब लोग समान होंगे, सब लोग समान रूप से आजीविका कमाएंगे, सब लोग। और जो क्या कहते हैं वर्णवादी व्यवस्था के तहत जो लोगों में बीच में भेदभाव है उसको ख़त्म करते हुए अगर समतामूलक समाज की स्थापना करने की कोशिश करेंगे तो देश की प्रगति और ज़्यादा होगी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था लाल किले से कि आज जो मैं यहाँ झंडा लहरा रही हूँ ये चाचा नेहरू की देन नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की देन है जो आज मैं यहाँ से झंडा लहरा रही हूँ। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश को चलाया है। अपना शासन कैसे चलाते हैं, कैसे बहुजन समाज को आगे ले जाना है, आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाना है, अपने छोटी छोटी लड़कियों को, बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छी पोस्टों पे पहुंचाना है। देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं वर्षगांठ की सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। बाबा साहब ने दलित समाज के लिए नहीं बल्कि हर भारतवर्ष की महिला के लिए शिक्षा का अधिकार दिलाया, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। इसीलिए आज भी हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो ऊंचे पदों पर हैं। हालांकि भारत की प्रधानमंत्री भी रही हैं। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये बात स्वयं लाल किले पर ध्वज फहराते हुए वक्त की थी कि जो भी कुछ आज मैं हूँ वो बाबा साहब के लिखित संविधान की वजह से हूँ,
जो इतना अच्छा संविधान उन्होंने बनाया, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, राजनीति में आरक्षण दिया, जिससे कि आज महिलाएं, आज हमारे महिलाएं जो है वो MP है, MLA है और सरकारी पदों पर अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। तो बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए दिया वो ये नहीं कि दलित महिलाओं के लिए दिया, बल्कि सर्व समाज की महिलाओं के लिए दिया है। हम हर 14 अप्रैल को करते हैं और बीच बीच में जब कभी टाइम मिलता है हम बाबा साहब के बारे में बैठ कर मंथन भी करते हैं, विचार गोष्ठी भी करते हैं और प्रचार प्रसार भी करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती है, उसको हमारा वाल्मीकि समाज काफ़ी समय से मना रहा है और उसी हर्षोल्लास के साथ आज फिर हम इसको मना रहे हैं और एक छोटे से भंडारे का आयोजन भी रखा है। ऐसा नहीं है, अब ये हम नहीं कह सकते, अब बहुत जागरूक हैं, हम ये नहीं कह सकते कि जागरूक नहीं है। देखो अगर 100 लोग हैं, 100 में से अगर एक आदमी नहीं मानता है तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे, वो उसकी नासमझी है, उसको उसकी जानकारी नहीं है।